नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल थार समाचार पर। अब शुरू करते हैं। आज 15 मार्च 2025 की राजस्थान की प्रमुख खबरें। हम आपको राजस्थान की सभी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे, चाहे वह किसान और युवाओं की खबर हो, चाहे राजनीति की हलचल या फिर मौसम से जुड़ी जानकारी। हम लाएंगे हर अपडेट सीधी आपके पास। जुड़े रहिए हमारे साथ और पाए राजस्थान की सभी ताजा और अहम खबरें। आप कौन से जिले से वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। होली और रमजान के जुमे पर सुरक्षा व्यवस्था में कड़ी चूक। राजस्थान में होली और रमजान के जुमे पर एक साथ होने से पुलिस प्रशासन को सुरक्षा को लेकर काफी चिंता थी। असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए सुरक्षा कड़ी की गई थी। जयपुर, उदयपुर, अजमेर और अन्य शहरों में पुलिस की अतिरिक्त तैनाती की गई थी। ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी कैमरों का उपयोग किया गया, साथ ही सोशल मीडिया की निगरानी भी रखी गई। अधिकारियों ने शांति बनाए रखने के लिए धार्मिक संगठनों से भी सहयोग की अपील की थी। चंद्र ग्रहण के दौरान विशेष पूजा और सावधानियां। 14 मार्च 2025 को होली के दिन चंद्र ग्रहण का योग बन रहा है। ग्रहण के दौरान राजस्थान के प्रमुख शहरों में विशेष पूजा और धार्मिक अनुष्ठान होंगे। मंदिरों में श्रद्धालु स्नान करेंगे और व्रत रखेंगे। ग्रहण के समय कई लोग दान पुण्य भी करेंगे, क्योंकि इसे पाप मोचनी के रूप में माना जाता है। चिकित्सा विशेषज्ञों ने ग्रहण के दौरान हल्के आहार और विशेष सावधानियों की सलाह दी है। मुख्यमंत्री का बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ा फैसला। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने होली के अवसर पर बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए बिजली दरों में अस्थायी कमी की घोषणा की। सरकार का यह कदम उपभोक्ताओं को राहत देने और त्योहारों के दौरान बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए था। इससे विशेष रूप से छोटे घरों और व्यवसायों को फायदा होगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार लगातार बिजली वितरण प्रणाली में सुधार के लिए काम कर रही है। किसानों के लिए नई कृषि योजनाओं की घोषणा। राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा की है, जिससे कृषि क्षेत्र में सुधार की उम्मीद है। इन योजनाओं में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, उन्नत बीज वितरण और कृषि यांत्रिकीकरण शामिल है। राज्य सरकार ने किसानों की आय को बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ने किसानों से इन योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की है। जयपुर में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की समीक्षा बैठक। जयपुर शहर में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के लिए एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अधिकारियों ने स्मार्ट सिटी के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इसमें यातायात व्यवस्थाओं को सुधारने, कचरा प्रबंधन प्रणाली को बेहतर बनाने और सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा को बढ़ाने की योजना बनाई गई। राज्य सरकार ने इस परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उदयपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए पैकेज। उदयपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए पैकेजों की घोषणा की गई है। इन पैकेजों में झीलों की सैर, ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और पारंपरिक राजस्थानी खाना खाने का मौका मिलेगा। राज्य सरकार ने इन पैकेजों को तैयार करने में स्थानीय पर्यटन एजेंसियों से भी सहयोग लिया है, ताकि अधिक पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। कोटा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की मंजूरी। कोटा जिले में नया मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए राज्य सरकार ने मंजूरी दी है। यह कॉलेज न केवल चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करेगा, बल्कि स्थानीय युवाओं को चिकित्सा क्षेत्र में करियर बनाने का अवसर भी प्रदान करेगा। इस परियोजना से कोटा में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार होगा और पूरे क्षेत्र के लिए यह एक बड़ा लाभ होगा। भीलवाड़ा में औद्योगिक पार्क के विकास की योजना। भीलवाड़ा में एक नया औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा, जो क्षेत्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस औद्योगिक पार्क से स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और उद्योगों का विस्तार होगा। राज्य सरकार ने इसके लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया है, जिससे भीलवाड़ा को औद्योगिक दृष्टि से एक प्रमुख केंद्र बनाने का उद्देश्य है। अजमेर में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का आयोजन। अजमेर शहर में आगामी माह में एक अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस महोत्सव में देश विदेश के प्रमुख लेखक और कवि हिस्सा लेंगे। यह आयोजन साहित्य प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा और अजमेर को एक प्रमुख सांस्कृतिक स्थल के रूप में स्थापित करेगा। महोत्सव के दौरान साहित्यिक सत्रों के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। बीकानेर जिले में एक नया पशुपालन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। इस केंद्र में किसानों और पशुपालकों को आधुनिक पशुपालन तकनीकों,
जैसे रोगों की पहचान, पशुओं की देखभाल और दूध उत्पादन में वृद्धि के उपाय सिखाए जाएंगे। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि इस केंद्र के माध्यम से पशुपालन के क्षेत्र में सुधार लाया जा सके और किसानों की आय बढ़ाई जा सके।